बताइएगा राना साहब, IPPs के मुआहिदों पर नज़रसानी, तनख्वाहदारों को रिलीफ जैसे अहम मुतालबात लिए जमात इस्लामी का धरना अब दूसरे हफ्ते में आ गया है। मुल्क भर में मतलब वो कह रहे हैं कि और फैलाएंगे, ऑलरेडी फैलना शुरू हो गया है। मुतालबात पूरा करना तो दूर की बात है, हुकूमत अभी तक उन्हें तसल्ली भी नहीं दे पाई है। तो क्या प्लान है आपका? देखिए, बिल्कुल जो कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे हैं उनको तो वैसे ही हुकूमत रिव्यू कर रही है और 94 मुआहदे हैं, उनका ऑडिट भी जारी है। और इस चीज़ का भी इंदिया जो है वो पावर मिनिस्टर ने दिया है कि जो 94 के कुछ IPP के जो मुआहदे हैं उनको बिल्कुल उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उनको रिन्यू किया जाए और उनसे गुंजाइश जो है वो निकाली जाए, जो अवाम को टैरिफ रिलीफ के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस पर बिल्कुल काम हो रहा है। देखें, दूसरी साइड पे आपको ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, और ये किसी के प्रेशर पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर पहले ही इस चीज़ के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ देना है। तो उन्होंने चाइना जो वक्त भेजा, जो बेसिकली चाइनीज़ IPP के हवाले से जो डेट रीप्रोफाइलिंग है उसके ऊपर बातचीत कर रहा है और वो ऑनगोइंग है। तो वो भी वहां भी आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस है। तो हर लिहाज से गवर्नमेंट जो है बिजली को आम आदमी के लिए सस्ता करने के लिए काम कर रही है। 200 यूनिट वालों की को प्रोटेक्शन दी हुई है। इन 3 महीने में PSDP से 50 अरब जो है वो दिया गया है कि उनके ऊपर कोई प्राइस इंक्रीज ना हो। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो 175 अरब का जो है वो दिया गया है। जहां तक टैक्सेस की बात है, देखें, ये इसके अंदर हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और हकायक ये हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है उनसे पहले ही हमने बड़ी निगोशिएशन करने के बाद ये जो है कम तरीन बोझ डाला और IMF का मुआहदा अगर डीरेल होता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत जो है वो मीशत के लिए ख़राब होंगे कि आपका रुपया दोबारा डिवैल्यूएशन की तरफ जा सकता है अगर आप अपनी जो है वो कर्जे बर वक्त वापस ना कर पाएं, जो कि IMF प्रोग्राम के बाद आप बगैर नहीं कर पाएंगे। और अगर डिवैल्यूएशन होती है तो बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। तो हमने इन सब हकायक को देख के आगे बढ़ना है। ओके, लेकिन अब आप ये बताएं कि जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो अवाम के ही मुतालबात हैं और ये तो ऑब्वियसली आप तस्लीम करते ही होंगे। कल को सिर्फ एक जमात के बजाय अगर दीगर अपोजिशन जमातें भी इन्हीं मुतालबात को बुनियाद बनाकर सड़कों पर आ गई तो फिर किस तरह हैंडल करेंगे? ये भी कोई प्लान है आपका? देखें, बात ये मुतालबात तो ये हमारे भी हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि बिजली जो है वो 200 से 500 यूनिट के लिए 50% के बजाय 70% रिलीफ दे दें। बात ये है कि 200 यूनिट का जो रिलीफ हम दे रहे हैं उसका तकरीबन जो उसकी इम्पैक्ट है वो 400 अरब की है। अब अगर हमने 200 से 500 यूनिट को रिलीफ देना है 50% का मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए 500-600 अरब और दरकार है। वो कहाँ से आएगा? देखें, बात ये है कि ख्वाहिश करना, मुतालबा करना और जो हकायक हैं, जो रियलिटी है उसके ऊपर काम करना। हमने तो कहा है कि हम आपको पूरी प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, हम आप सारा डेटा आपके सामने रख देते हैं और आप हमें हल निकाल के दे दें कि क्या हल है। तो उसके बावजूद जो हुकूमत हर लिहाज से हर सेक्टर के ऊपर और हर पॉइंट पे काम ऑलरेडी कर रही है, उससे आप ये कहें कि जो आपके पास है ही नहीं वो आप दे दें, तो हकायक पे मबनी अगर बातचीत होगी तो वो अवाम के भले में होगी। और अगर आप लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में मसाइल हैं, बिजली का मसला, बिल महंगे हैं, यहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन है, लेकिन अगर आप अवाम को इस बेसिस के ऊपर इश्तियाल डलवाएं तो आप बिल्कुल मुल्क के अंदर और ख़राबी पैदा कर सकते हैं जिससे कोई बेहतरी नहीं आएगी माशी तौर पर। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि कहां हम इकट्ठे होके जो हकायक पे मबनी जो सॉल्यूशंस हैं उस तरफ बढ़े। अच्छा, अब ये बताइएगा कि धरना देने वाले का मामला तो एक तरफ रख भी दें, तहरीक इंसाफ आपके लिए पहले भी चैलेंज थी, अभी भी चैलेंज बनी बैठी है, संभल नहीं पा रहा वो चैलेंज आपसे। इमरान खान साहब को कैद हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और ना उनकी मकबूलियत में कमी आई है, ना आप उन्हें कोई सज़ा दिलवा पाए हैं। अब 1 साल जेल में रख कर हुकूमती जमातों ने क्या हासिल कर लिया जो मज़ीद कैद रखने से हासिल करने का आपका प्लान हो, या फिर आपको लगता है कोई हासिल हो जाएगा? नहीं, देखें, कैद हुकूमत ने नहीं रखा हुआ, अदालतों के ने ही उनको सजाएं सुनाई और अदालतें ही उनको रिलीफ दे सकती हैं। लेकिन हाँ, 1 साल कैद रखने के बाद क्या हुआ है इस मुल्क में? इस मुल्क में
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, आपका रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया। और अगर आपका रुपया मुस्तहकम ना होता, आपकी जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो स्टेबलाइज ना होती, तो कभी भी इस मुल्क में महंगाई काबू ना हो सकती। फिर आपने देखा कि महंगाई की शरह 11.1% पे जो जुलाई का महीना उसमें आ गई है, जो कम तरीन शरह है हालिया तारीख के अंदर, जो पिछले कह लें कि 2 से 3 सालों के अंदर। फिर आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो है वो बिल्कुल एतमाद है और चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ रही हैं। फिर आपने IMF का मुआहदा जो है वो बहाल कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए इस मुल्क के लिए, वो हमने अचीव कर लिया है। खान साहब की सियासत बदकिस्मती से इस मुल्क में जोड़ने की नहीं रही, तकसीम करने की सियासत रही है। मुल्क की आप देखें कि कहाँ उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी कि IMF का मुआहदा जितना अहम था, खुद तो वो उसको फाड़ के डस्टबिन में चले गए। हुकूमत जब वो जारी थी उनकी, तो और मुल्क को एक माशी दलदल में डाल गए। लेकिन जहां IMF का मुआहदा होने जा रहा था, वहां वो खतो खिताबत IMF से शुरू कर देते थे कि ना दें इनको कर्जा। GSP प्लस पे इनकी सोशल मीडिया की टीम ने जिस तरीके से हमलावर हुए, तो बिल्कुल जब से खान साहब जेल में हैं, मुल्क की मईशत स्टेबलाइज हो रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और महंगाई के ऊपर काबू किया जाएगा।